ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवा तथा सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में राज्य मुख्यालय और प्रत्येक जनपद में एकीकृत कमांड सेंटर बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में बीती रात 10 बजे से 55 घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हुए। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य भर में बृहद स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 27,634 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 16,445। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 17 जून को सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन था। इस वर्ष आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र की मूल विषय वस्तु थी कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ में हमें किस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75वें वर्ष के मौके पर आयोजित होने वाले सत्र की प्रमुख विषय वस्तु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी सदस्यता के प्रति भारत की प्राथमिकता को भी प्रतिध्वनित करती है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में रेखांकित किया कि भारत की विशाल आबादी के सामाजिक आर्थिक सुधार के संकेतकों में भारत की सफलता का वैश्विक सतत विकास के लक्ष्यों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अन्य विकासशील देशों को सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के उपायों को अपनाने, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा सबके लिए आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम बनाने जैसे विकासपरक प्रयासों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवा तथा सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में राज्य मुख्यालय और जनपद स्तर पर एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका संचालन राहत आयुक्त कार्यालय में लागू व्यवस्था की तर्ज पर किया जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाए। साथ ही शनिवार और रविवार को संचालित किए जाने वाले विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के कार्यों की निगरानी भी ड्रोन कैमरों से की जाए। मुख्यमंत्री ने रैपिड एंटीजन विधि से कोविड नमूनों की जांच में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 25 लाख से कम आबादी वाले जनपदों में कम से कम 500 और इससे अधिक आबादी वाले जिलों में कम से कम 1000 रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। प्रदेश में बीती रात 10 बजे से 55 घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हो गए हैं। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य भर में बृहद स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस साप्ताहिक बंदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार, ग्रामीण हाट और गल्ला मंडी आज और कल बंद रहेंगे। हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी और बैंक खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल भी सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन करते हुए खुले रह सकते हैं। राज्य में सभी औद्योगिक इकाइयों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का परिचालन भी जारी रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान को सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के संबंध में स्थानीय स्तर पर फैसला कर कड़ी कार्रवाई की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है।
पेंगोंग त्सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित किया। आप जैसे सेना के जवानों को जिन माँ बाप ने पैदा किया है, सचमुच मैं शीश झुकाकर उन माँ बाप का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाल में जो कुछ भी हुआ है भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत ना हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1733 नए मरीज मिलने के बाद अब कुल कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 45,163 हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय 16,445 कोरोना के सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक 1,084 रोगियों की मौत हुई है और 27,634 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल प्रदेश में सर्वाधिक 54,260 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 13,79,534 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 6,35,757 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 63.33% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कुल 34,956 लोग संक्रमित हुए। भारत में इस महामारी के फैलने की शुरुआत के एक दिन में संक्रमण की ये सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में 687 लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमण से अब तक कुल 25,602 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में इस समय करीब 3,42,000 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में कल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि तटबंधों की लगातार निगरानी की जाए और संवेदनशील स्थिति आने पर तत्काल सुरक्षा हेतु उपाय किए जाएं। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग नियंत्रण कक्ष बनाकर उससे संपर्क नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों से निरंतर संवाद स्थापित करते हुए हालात की जानकारी लेने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जनपदों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने महाराजगंज में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ से बचाव के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुशीनगर में बूढ़ी गंडक नदी पर बने अमुआ खास तटबंध पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों को नए बीज और खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री शाही कल बस्ती जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से सम्मानित किए जाने पर बस्ती कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी। रेहड़ी पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों को घर पर लघु ऋण सुविधा देने के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को कल नई दिल्ली में जारी किया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप का उद्देश्य छोटे दुकानदारों के लिए ऋण की आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना
और संबंधित संस्थानों तक पहुंच को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि ये ऐप डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने और योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवा तथा सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में राज्य मुख्यालय और प्रत्येक जनपद में एकीकृत कमांड सेंटर बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में बीती रात 10 बजे से 55 घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हुए। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य भर में बृहद स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 27,634 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 16,445। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।